नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8 ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 4th वीक की 6th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। यहाँ पर आपको कुछ सिंपल फ्रैक्टल यहाँ पर क्रिएट करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सीरपिंस की ट्रायंगल आप बना सकते हैं या फिर आप कोच स्नोफ्लैक यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको सीरपिंस की ट्रायंगल को बनाना बताया गया है। यहाँ पर आपको फ्रैक्टल की डेफिनेशन भी दी गई है कि अ फ्रैक्टल इज अ शेप और पैटर्न दैट रिपीट्स इटसेल्फ नो मैटर हाउ मच यू जूम इनटू इट। तो फ्रैक्टल क्या होता है? एक शेप या पैटर्न होता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। तो ये होता है फ्रैक्टल। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक लार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पेपर पर लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें जो तीनों साइड होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ले लिया। इसके बाद आपको हर एक साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर लेना है और उनको आपस में मिला देना है। जैसे इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पर आएगा, इसका यहाँ पर आएगा और इसका यहाँ पर आएगा। जब आप इन मिड पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंटर में एक और ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो उस ट्रायंगल को आपको क्या करना है? वहाँ से रिमूव कर देना है। तो आपको कुछ इस प्रकार का शेप यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? अगेन ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द साइड्स ऑफ द 3 शेडेड ट्रायंगल, रिमूव द 3 ट्रायंगल्स सो ऑब्टेन्ड इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जो आपको ये 3 यहाँ पर ट्रायंगल दिखाई दिए हैं, इनमें से फिर आपको सभी के मिड पॉइंट को यहाँ पर लेना है और उनसे आपको फिर से यहाँ पे तीनों ट्रायंगल के अंदर आपको एक एक ट्रायंगल फिर मिलेगा। उस ट्रायंगल को आपको फिर से रिमूव कर देना है। तो आपको ये वाला शेप यहाँ पर प्राप्त होगा। लेकिन जब आप मिड पॉइंट लेके उन ट्रायंगल को यहाँ से अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ये शेप यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन आपके बुक में ये डायग्राम बना है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से यहाँ से मिड पॉइंट लेके जो ट्रायंगल बनाएंगे उनको रिमूव करने पे आपको ये शेप मिलेगा। लेकिन ये क्या है, हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया हो। तो इसको हम अभी राइट जो डायग्राम रहेगा इसका वो मैं आपको अभी बनाकर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इनके मिड पॉइंट को लेके ट्रायंगल को अलग करेंगे तो आपको ये वाला शेप यहाँ पर प्राप्त होगा। यहाँ पर आपसे 4th स्टेप में क्या पूछा गया है कि आस्क द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर एटलीस्ट 2 more टाइम्स, टेक सफिशिएंटली लार्ज पेपर और कार्डबोर्ड फॉर दिस पर्पस। इसके बाद स्टूडेंट्स को क्या करना है? ये 3 स्टेप तो आपको बुक में दी गई थी। इसके बाद आपको 2 स्टेप और यहाँ पर आपको बनाना है। और आपको बताया गया है कि जो आप पेपर लेंगे वो आपको थोड़ा बड़ा साइज़ का लेना है, जिससे आपके इतने सारे ट्रायंगल वहाँ पर बन सकें। तो इस एक्टिविटी में यहाँ तक आपको बस यही करना था। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आस्क द स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द फाइनल स्ट्रक्चर दे ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपको फाइनल स्ट्रक्चर मिला है उसके बारे में आपको कुछ डिस्क्राइब करना है। और डज द फाइनल वन लुक्स लाइक अ बिग ट्रायंगल मेड अप ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल्स एंड इफ़ वी जूम इन डू वी सी द सेम पैटर्न इनसाइड, दिस इज़ अ फ्रैक्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में से आपने मिड पॉइंट लेके जब एक ट्रायंगल रिमूव किया तो आपको ये वाला शेप यहाँ पर प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे आपने इन तीनों ट्रायंगल में से जब आपने मिड पॉइंट लेकर ट्रायंगल अलग किए तब आपको ये वाला शेप मिला। इसी प्रकार से ये प्रोसेस आप आगे करते चले गए। हर ट्रायंगल के मिड पॉइंट लेके आपने सेंटर में एक ट्रायंगल लिया और उसको रिमूव किया तो आपको आगे के ये शेप आपको प्राप्त होते गए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यही पैटर्न यहाँ पर बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है फ्रैक्टल का। और यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट्स और भी अलग अलग शेप जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम या कोई दूसरा शेप को भी यूज कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए।
और यहाँ पर दिया गया है कि स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू एसोसिएट नंबर्स विथ ईच शेप, से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप और द नंबर साइड्स ऑन आउटर एजेस इन ईच स्टेप 3 6 दे नीड टू फाइंड अ पैटर्न। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग पैटर्न भी बना सकते हैं कि जैसे इस ट्रायंगल में 3 साइड हैं और इस ट्रायंगल में आप साइड काउंट कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में साइड काउंट कर सकते हैं, उनको आप लिख सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि जो आउटर साइड हैं, जैसे यहाँ पर ये इसमें 3 साइड हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 और यहाँ पर नीचे भी आप देखेंगे तो 3 4 और यहाँ पर देखेंगे 5 6। तो आउटर साइड आप काउंट कर रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगल की, तो यहाँ पर 6 साइड हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों को काउंट करके भी पैटर्न यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्टिविटी, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।